19 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि और दूसरी तरह शाओचान अपनी आप की पहली ऑफलाइन डेटिंग एक्टिविटी के लिए एक एक्वेरियम में उसे डेकोरेट कर रही होती है। तो अभी वहाँ पर डुली और जियांग आ जाती है। तो आगे से ली जियांग को जिम्मेदारी दे देती है कि डुली का ध्यान रखने के लिए, और वो दोनों ऐसे ही एक्वेरियम में घूम रहे होते हैं। और तो अभी वहाँ पर इवान भी आ जाती है, और जैसे ही डुली और इवान एक दूसरे की आमने सामने आते हैं तो वो दोनों दोबारा से लड़ने लगते हैं। तो अभी डुली के पास लिंडा कॉल करती है और उसे बताती है कि पापा का तबीयत अचानक खराब हो गया है और उसे जल्दी हॉस्पिटल पर आने के लिए बोलती है। और जैसे ही डुली हॉस्पिटल पर जाती है तो आगे से लिंडा बताती है कि पापा का तबीयत खराब हो गया है, इसलिए कंपनी का हालत अब आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ रही है, जो कि मैं संभाल नहीं सकती, इसलिए वो डुली को इसमें मदद मांगती है। तो आगे से डुली लिंडा का मदद भी करती है। और दूसरी तरह इवान और जियांग एक्वेरियम में घूम रहे होते हैं। तो आगे से इवान जियांग को पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम डेटिंग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किए हो। तो आगे से जियांग बताती है कि मैं तो यहाँ पर सिर्फ ली का मदद करने के लिए आई हूँ। और आगे से जियांग इवान को पूछते कि ऐसे तो तुम्हें शाओचान की आप पसंद नहीं है, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुमने यहाँ पर डेटिंग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है। तो आगे से इवान बताती कि मैं तो उसकी आपको पहले कभी यूज नहीं की। और उसके बाद जियांग जाकर ली को बताती कि वो जो 100% वाली कपल है उसमें जो फीमेल है वो मैं ही हूँ, लेकिन मैं इस डेटिंग एक्टिविटी को अटेंड नहीं करना चाहती हूँ, तो मैं इसे जाना चाहती हूँ। लेकिन आगे से ली उसे रिक्वेस्ट करती है रुकने के लिए, इसलिए जियांग यहाँ पर रुकने पर मान जाती है। और दूसरी तरह इवान शाओचान को जाकर उसकी आप के लिए उसे और कुछ टिप देती है और उसे बताती है कि वो जो 100% वाले कपल है उसका मेल मैं ही हूँ, लेकिन मैं भी इस डेटिंग एक्टिविटी को ज्वाइन नहीं करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। लेकिन शाओचान उन्हें रिक्वेस्ट कर यहाँ पर रोक देती है। और उसने 100% कपल के लिए एक स्पेशल एक्टिविटी क्या होती है। और जैसे इवान और जियांग एक दूसरे को आमने सामने देखते हैं तो इस बार वो बिल्कुल भी लड़ते नहीं है, और ये जानकर खुश हो जाती है कि वो दोनों ही 100% कपल है। लेकिन ये देखकर शाओचान और ली तो हैरानी हो जाती है। तो आगे से ली शाओचान को बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे आपका डाटा गलत है। लेकिन आगे से शाओचान बताती है कि मुझे मेरी आपके ऊपर पूरा भरोसा है। और ली शाओचान की आईडी के साथ अपनी आईडी मैचिंग करती है तो उनका तो 1% ही आती है। तो भी ढेर सारा लड़कियां आकर शाओचान को घेर लेती है, जो देखकर ली को तो काफी जलन होती है और वो शाओचान को बुलाने लगती है। लेकिन शाओचान को तो कुछ भी सुनाई नहीं देता, इसलिए ली जेलस से यहाँ से चली जाती है। और जैसे ही शाओचान फ्री होती है और वो अपने पास ली को नहीं देखता तो वो ली को ढूंढने के लिए जाती है। और जैसे ही वो ली को ढूंढ लेती है तो भागते हुए उसके पास जाती है और उसे गले लगा लेती है और उसे बोलती है कि तुम ऐसे ही मुझे छोड़कर क्यों चली गई, मुझे तुम्हारी कितना फिक्र हो रही थी। और ली तो शाओचान को अपनी इतना फिक्र करता हुआ देखकर उसे तो बहुत ही अच्छा लगती है। और वो शाओचान को पूछती है कि तुम्हारा दिल इतना जोर क्यों धड़क रही है। तो आगे से शाओचान बोलती है कि शायद मैं भाग रहा था इसलिए। और अगले दिन शाओचान अपनी कंपनी पर होती है तो आगे से शिनशिन उसे कॉल करती है और उसे बताती है कि मैं तुम्हारी कंपनी पर तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। और ये सुनकर शाओचान तो बहुत ही घबरा जाती है और वो भागते हुए इवान के पास जाती है और उसे दोबारा से मदद मांगती है। इसलिए इवान बोलती है कि ठीक है, और वो कूद जाती है शिनशिन को पिक करने के लिए और उसे लेकर आ रही होती है। तो ये बात तो ऑफिस में पूरी फैल जाती है कि इवान ने किसी लड़की को पिक करने के लिए आया हुआ है। और जैसे ही वो अपनी ऑफिस पर पहुंचते हैं तो आगे से शाओचान तो शिनशिन को गले लगा लेती है। तो अभी वहाँ पर जियांग अपनी कुछ काम के लिए आती है और वो जैसे ही शिनशिन को देखती है तो यहाँ से जाने लगती है। लेकिन आगे से शिनशिन रोक देती है और बताती है कि मैं तुम सब के लिए खाना लेकर आई हूँ। और उसके बाद वो सब बैठकर यहाँ पर खाना खा रही होती है। तो आगे से जियांग भी इवान को परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता और उसे बार बार परेशान कर रही होती है, जो देखकर
ईवान को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही होती है। और आगे से शिनशिन बताती है कि सुचान का भी एक बॉस है जो कि हमेशा सुचान को परेशान करती रहती है। और यहाँ पर वो सुचान की बॉस यानी कि ईवान के सामने ही उसकी बुराई करने लगती है। और यहाँ पर सुचान तो उसे रुकने की कोशिश करती है, लेकिन आगे से शिनशिन नहीं रुकता। और जैसे ही ईवान शिनशिन को दोबारा छूने के लिए जाती है तो वो इशारे से सुचान को बताती है कि तुम तो इस बार गए, मैं इस बार तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और जैसे ही वो शिनशिन को छोड़कर वापस आ जाती है तो और ये चीज़ कुइना ने देख लिया था, इसलिए वो शिनशिन के पास जाती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर किससे मिलने के लिए आई थी। तो आगे से शिनशिन बताती है कि मैं यहाँ पर मेरे बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए आई थी। तो आगे से कुइना पूछती कि क्या तुम्हारी बॉयफ्रेंड ईवान है। तो आगे से शिनशिन बताती है कि ईवान का तो पहले से ही गर्लफ्रेंड है, लेकिन वो इसके बारे में कुइना को और कुछ ही बताता नहीं है और यहाँ से चली जाती है। और उसके बाद कुइना ईवान के पास जाती है और उससे बताती है कि मिस्टर ही ने हमें डिनर पर इनवाइट किया है। तो आगे से ईवान भी डिनर पर जाने के लिए मान जाती है। तो कुइना बोलती है कि ठीक है, मैं एक रेस्टोरेंट बुक करती हूँ और मैं उसका एड्रेस तुम्हें भेज दूंगा। और दूसरी तरह डोली अपनी फादर से मिलने के लिए जाती है और उन्हें ऐसी हालत पर भी बताने लगती है कि अब कंपनी का हालत बिल्कुल ठीक है, मैंने सारी चीज़ मैनेज कर लिया। लेकिन आगे से उसकी फादर उससे माफ़ी मांगती है और उसे बताती है कि मैंने तुम्हें इसीलिए अडॉप्ट किया था क्योंकि मेरी बेटी की डेट ऑफ बर्थ और तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ सेम है। और उसे बताती है कि मुझे पता है कि तुम्हें मेरी फैमिली बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, अगर तुम चाहते हो तो मैं मेरी फैमिली से तुम्हारी नाम निकाल सकती हूँ। और आगे से डोली ये बात मान लेती है। और दूसरी तरह ईवान जियांग को अपनी केबिन पर बुलाती है तो जियान आगे से ईवान से माफ़ी मांगने लगती है और उसे ऐसा लग रही होती है कि उसकी मजाक उड़ाने की वजह से ईवान उसके ऊपर गुस्सा होगा। लेकिन आगे से तो ईवान उसके ऊपर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होता। तो जियांग बोलती है कि क्यों ना आज पहली बर्फ गिर रही है तो घर पर हॉटपॉट बनाया जाए। तो आगे से ईवान बताती है कि मेरा कुछ काम है इसलिए आने में मुझे देर हो जाएगा, तो तुम मेरी इंतज़ार करना। और उसके बाद जियांग घर चली जाती है और वो हॉटपॉट बनाने की पूरी तैयारी करने लगती है। और दूसरी तरह ईवान कुइने के साथ डिनर पर जाती है। तो आगे से ईवान पूछती है कि मिस्टर ये कहाँ पर गए, क्या वो अभी तक आए नहीं। तो आगे से कुइना बताती है कि यहाँ पर मिस्टर ही ने नहीं, मैंने तुम्हें बुलाया है क्योंकि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तो अभी ईवान के ऊपर पानी गिर जाती है तो साफ होने के लिए बाथरूम में चली जाती है। और दूसरी तरह जियांग घर पर ईवान का इंतजार कर रही होती है, लेकिन काफी टाइम तक ईवान घर पर नहीं आता। तो जियांग उसे कॉल करती है और उसे बताती है कि घर पर विनेगर खत्म हो गया है, इसलिए तुम जब घर आना तो विनेगर भी लेकर आना। लेकिन उसका कॉल कुइना ने उठाया हुआ होती है और वो गुस्से में जियांग को बोलती है कि आज ईवान बिजी है तो वो आज घर नहीं आ सकता। जो सुनकर जियांग को तो और भी ज़्यादा जलन होती है और उसके साथ गुस्सा भी होती है। और जैसे ही ईवान बाथरूम से आती है तो आगे से कुइना उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देती है। तो आगे से जियांग उसे रिजेक्ट कर देती है और उसे बताती है कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। तो आगे से कुइना बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ काफ़ी टाइम से हूँ और क्या ये उसी लड़की की वजह से है। लेकिन आगे से जियांग बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उसे बचपन से जानती हूँ और मैं उसे बचपन से ही पसंद करती हूँ। तो आगे से कुइना बोलती है कि मुझे ऐसा लगता था कि हम दोनों एक जैसे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो अपने फीलिंग्स तुम्हें बता दिया लेकिन तुम तो आज तक उसे अपनी फीलिंग्स भी नहीं बता सकते। और वो ऐसे ही टूटे हुए हालत में यहाँ से चली जाती है। तो तभी उसे एक क्लाइंट कॉल करती है और उसे जल्दी प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए बोलती है। तो आगे से कुइना उसके साथ लड़ने लगती है क्योंकि क्लाइंट ने उन्हें एक हफ्ते का टाइम दिया था और टाइम पूरा होने से पहले उसे प्रोजेक्ट मांग रही है और कुइना को भी ऐसी हालत में काम करना पड़ रही होती है। और दूसरी तरह डोली
जा रही होती है तो तभी उसके पास लिंडा आती है और उसे बताती है कि मैं बचपन से तुम्हारी बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती हूँ और ऐसे तो तुम अब से मेरी भाई नहीं हो, और उसे भी अपनी फीलिंग्स कॉन्फेस कर देती है। लेकिन आगे से डोली उसे रिजेक्ट कर देती है। तो लिंडा गुस्से में पूछती है कि क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? तो आगे से डोली बताती है कि मैं सिर्फ तुम्हें अपनी बहन मानती हूँ और उससे और कुछ भी नहीं, और ऐसे भी मैं और किसी से प्यार करती हूँ। और वो लिंडा को ऐसे ही छोड़कर यहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरह ली साउचन को अपनी ऑफिस की बाहर लेकर आती है और उसे पहली बर्फ दिखाती है और वो इतना एक्साइटेड होती है कि वो साउचन का हाथ पकड़ा हुआ होती है, और उसे जैसे ही रियलाइज होती है तो वो साउचन का हाथ को छोड़ देती है। और वो साउचन को बताती है कि अगर दो लोग पहली बर्फ देखते हैं तो वो दोनों हमेशा साथ रहते हैं। लेकिन साउचन को ये बात के ऊपर बिलीव नहीं होता तो वो अपनी डाटा की बात करने लगती है। तो आगे से लियू से पूछती है कि अगर तुम्हारी डाटा के ऊपर तुम्हें इतना ही भरोसा है तो तुम्हारी 100% मैच अब तक साथ क्यों नहीं है? और दूसरी तरह हम जियांग को देखते हैं जहाँ पर कि वो इवान के ऊपर इतना गुस्सा होती है कि वो इवान की सारी सामान को बाहर फेंक रही होती है, क्योंकि वो इवान को घर से बाहर निकालना चाहती है। तभी वहाँ पर उसे इवान की वही बॉक्स मिल जाती है और जैसे ही वो उसी बॉक्स को ओपन करती है तो वहाँ पर इवान का सारी लेटर होती है और वो पढ़ती है तो उसे पता चल जाती है कि इवान उसे 2 साल से प्यार करती है। जो देखकर जियांग तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। और दूसरी तरह इवान भी डिसाइड कर लिया होती है कि वो आज जियांग को अपना फीलिंग्स बता देगा, इसलिए वो बार बार जियांग को कॉल कर रही होती है। लेकिन जियांग तो अपनी फ़ोन घर पर छोड़ लिया होती है, इसलिए उसकी फ़ोन रिसीव नहीं कर पाती और दोनों भागते हुए एक दूसरे को देखते हैं। और जैसे ही इवान उसे देखती है तो वो जाकर अपनी फीलिंग्स बताना चाहता था, लेकिन आगे से जियांग बोलती है कि मुझे तुम्हारी वही बॉक्स मिल गया और मैं सिर्फ रोना चाहती हूँ। तो आगे से इवान जियांग की आंखों के ऊपर अपनी हाथ रख देती है और उसे किस करने लगती है, क्योंकि वो दोनों की एक दूसरे की फीलिंग्स के बारे में पता चल गया। और दूसरी तरह लिंडा को पता चल गया था कि डोली जियांग को पसंद करती है, इसलिए वो किसी से जियांग की सारी इन्फॉर्मेशन मंगाती है। और दूसरी तरह जियांग और इवान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है, इसलिए वो डेस्परेट होकर एक दूसरे को किस करने लगते हैं। लेकिन आगे से जियांग इवान को रोकने लगती है और बताती है कि साउचन उन्हें देख रही है, और साउचन उन्हें देख ही नहीं रही होती है, उनका वीडियो भी बना रही होती है। और जैसे ही इवान साउचन को देखती है तो उसे जाकर उसकी फ़ोन छीनने लगती है और उसे वीडियो डिलीट करने के लिए बोलती है। लेकिन साउचन तो वीडियो डिलीट करने से ही साफ साफ मना कर देती है। तो वो दोनों लड़ने लगते हैं। तो आगे से जियांग इवान को रोकती है और वो साउचन को पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए? तो साउचन बताती है कि मुझे तुम दोनों का सिर्फ एक इंटरव्यू चाहिए। लेकिन इंटरव्यू में तो बार बार इवान साउचन को वीडियो डिलीट करने के लिए बोल रही होती है, इस वजह से वो दोबारा से लड़ने लगते हैं। तो साउचन यहाँ से भाग जाती है और जैसे ही साउचन यहाँ से चली जाती है तो वो दोनों अपनी रोमांस दोबारा से शुरू कर देते हैं। और अगली सुबह जियांग जैसे ही उठती है और अपने सामने इवान को देखती है तो वो तो बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है। और आगे से इवान जियांग को बोलती है कि तुम रेडी होकर आ जाओ और मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। और जियांग तो जाकर बहुत ही अच्छी तरह से रेडी होकर आती है तो इवान तो उसे देखती ही रह जाती है। तो आगे से जियांग बोलती है कि आज मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा, लेकिन जियांग को खाना बनाना नहीं आता, इसलिए इवान को ही खाना बनाना पड़ती है और वो दोनों व्यस्त बैठकर खाना खाते हैं। और जैसे ही इवान ऑफिस पर जाती है तो वो तो आज बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसे ऐसे खुश देखकर सारे एम्प्लॉय तो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि आज के पहले वो इवान को ऐसे कभी नहीं देखे थे। तो आगे से सूचना आकर इवान को बताती है कि सिनसिन आई है, इसलिए मुझे कुछ दिन तक छुट्टी चाहिए। और इवान खुशी खुशी वो छुट्टी दे देती है, जो कि सूचन को तो बिल्कुल भी हजम भी नहीं होता कि
उसकी डेविल जैसा बॉस आज उसे इतनी आसानी से छुट्टी दे दिया। तो वो आगे से पूछती है कि क्या आपका और जियांग के बीच में कुछ हुआ है। तो आगे से इवान बोलती है कि क्या तुम्हें तुम्हारी छुट्टी कैंसिल करानी है। लेकिन आगे तो सूचन तो यहाँ से चली ही जाती है और उसके बाद उनकी एक मीटिंग होती है। तो आगे से जियांग सबके लिए कॉफ़ी लेकर आती है, लेकिन वो इवान के लिए जिस कप में कॉफ़ी लेकर आया हुआ होती है उस कप में वो पहले भी पिया हुआ होती है, जो देखकर इवान तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। और ये चीज़ क्वीना ने लूट कर लिया होती है, जो चीज़ की उससे गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी होती है। और उसके बाद इवान जियांग को एक नोट देती है कि आज तुम घर जल्दी आना, जो चीज़ की दोबारा से क्वीना देख लेती है, इसलिए वो गुस्से में जियांग को बहुत ज़्यादा काम दे देती है ताकि वो जल्दी घर ना जा सके। और जैसे ही क्वीना अपने काम खत्म कर जाने के लिए निकलती है तो वो देखती है कि इवान का कार अभी भी पार्किंग में है और दूसरी तरह इवान जियांग के साथ में होती है और उसके साथ फ्लर्ट कर रही होती है और उसे बोलती है कि अगर तुम ऐसी स्पीड में काम करते रहोगे तो तुम्हें काम खत्म करने में कल सुबह हो जाएगा। और वो उसी टाइम पर और यहीं पर ही जियांग को किस करने लगती है। तो भी वहाँ पर क्वीना आ जाती है। तो आगे से जियांग इवान को टेबल के नीचे छुपा देती है। तो आगे से क्वीना पूछती है कि तुम्हारा लिपस्टिक ऐसे बिखरा क्यों है। तो आगे से जियांग बहाना लगाने लगती है कि मैं खाना खा रही थी इसलिए शायद ऐसा हो गया। तो आगे से क्वीना बोलती है कि तुम अपना लिपस्टिक संभाल लो, नहीं तो कंपनी का रेपुटेशन नीचे गिर जाएगा। और जैसे ही क्वीना जाती है तो दोबारा से इवान उठती है और वो जियांग को किस करने लगती है। और दूसरी तरह क्वीना अपनी कार में होती है और वो जियांग और इवान की किस वाला फोटो को देख रही होती है, क्योंकि उसने उन दोनों को देख लिया था और एक फ़ोटो खींच लिया था। और जैसे ही जियांग और इवान अपने घर पर जाते हैं तो दोबारा से ऐसे ही डेस्परेट होकर किस करने लगते हैं, लेकिन उनके घर में पहले से ही ली होती है। और जैसे उन्हें पता चलती है कि ली ने उन्हें देख लिया तो उसके सामने बहाना करने लगती है। तो आगे से ली गुस्से में बताती है कि सावचान ने मुझे तुम दोनों का वीडियो ऑलरेडी दिखा दिया है। तो आगे से जियांग उसे समझाने लगती है कि हम दोनों को अभी अभी एक दूसरे का फीलिंग्स के बारे में पता चला, जो सुनकर ली तो और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि क्या तुमने मुझे इसके बारे में पहले कभी बताया क्यों नहीं। तो भी इवान उन दोनों के लिए अच्छे से खाना बना लेती है, जो देखकर ली तो अभी खली जाती है और वो बहुत ही मजे से इवान का बनाया हुआ खाना को खाने लगती है। और अगली सुबह जैसे ही क्वीना ऑफिस पर आती है तो उसकी सुपरवाइजर उसे बुलाती है और उसे डांटने लगती है कि तुमने गलती से रॉन्ग डाटा अपने क्लाइंट को भेज दिया है, जिस वजह से उनका बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है। तो आगे से क्वीना बोलती है कि ठीक है मैं रिजाइन कर दूंगा। तो आगे से इवान बोलती है कि मैं इनकी सुपरवाइजर हूँ इसलिए मुझे इनके ऊपर नजर रखना चाहिए और ये मेरी भी गलती है, इसलिए हम दोबारा से एक न्यू प्रोजेक्ट बनाकर उन्हें भेज देंगे। अगर वो प्रोजेक्ट उन्हें अच्छा नहीं लगा तो मैं क्वीना के साथ रिजाइन कर दूंगा। और इस बात पर जाकर उनकी सुपरवाइजर शांत होती है और उसके बाद पूरी ऑफिस में ये बात फैल जाती है कि क्वीना ने प्रोजेक्ट में गलती कर लिया है और वो बहुत ही मुसीबत में है। लेकिन आगे से यान ने उसकी साइड ली और उन दोनों को एक ही रात में और एक न्यू प्रोजेक्ट बनाना होगा। और उसके बाद इवान जियांग को कॉल कर बताती कि आज मुझे कुछ काम है इसलिए मैं घर नहीं आ सकता। और उसके बाद इवान और क्वीना पूरी रात लगकर एक प्रोजेक्ट बनाते हैं और अगले दिन वो प्रोजेक्ट अपने क्लाइंट को दिखाती है, जो कि उन्हें बहुत ही अच्छा लगती है। और दूसरी तरह जियांग को भी एक क्लाइंट मिलने के लिए बुलाती है, इसलिए जियांग उनसे मिलने के लिए चली जाती है। लेकिन वो क्लाइंट जियांग की कॉफी में कुछ मिला दिया होती है, इसलिए जियांग वहीं पर बेहोश हो जाती है। तो क्लाइंट उसे एक होटल में लेकर जाती है और उसे एक
फोटो खींच कर वो डोली को भेज देती है। और जैसे ही डोली जियांग को ऐसी देखती है तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उस आदमी को कॉल करती है। तो वो आदमी बताती है कि मैं तो सिर्फ किसी की कहने पर कर रहा था, और उसे वो जियांग की लोकेशन भी भेज देती है। तो डोली जाकर जियांग को रेस्क्यू करती है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है, और आगे से शाओचान और ली को भी वहाँ पर बुला लेती है। तो आगे से ली डोली को पूछती है कि जियांग की ऐसी हालत कैसे हुआ। तो आगे से डोली बताती है कि जियांग की शुगर लेवल कम हो गई थी, इसलिए वो बेहोश हो गया, और क्योंकि मैं उसकी करीब में था तो उसे हॉस्पिटल लेकर आ गई, और ऐसे भी मेरे पास कुछ काम है इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। तो आगे से शाओचान यान को बताती है कि जियांग अभी हॉस्पिटल में है, और ये सुनकर इवान तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो जियांग से मिलने के लिए आती है। तभी जियांग को भी होश आ जाती है। तो आगे से ली यान के ऊपर भड़क जाती है कि तुम कैसी जियांग की ध्यान रखते हो, वो दोबारा से हॉस्पिटल ना आ गया। तो आगे से जियांग ही उसे शांत कराती है और वो इवान को पूछती कि मैं हॉस्पिटल कैसे आई। तो आगे से इवान बोलते कि तुम्हारी शुगर लेवल कम हो गई थी इसलिए तुम बेहोश हो गई। और जैसे ही शाओचान ली को लेकर जा रही होती है तो उसे बोलती है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि वो दोनों 100% मैचिंग कपल है, इसलिए वो दोनों जब भी मिलते हैं एक दूसरे को गले लगाते हैं या किस करते हैं। तो आगे से ली उसे पूछती है कि क्या तुमने कभी किसी को किस किया है या तुम्हारी पहले प्यार को तुमने किस किया है। लेकिन शाओचान जैसे ही ली को देखती है तो वो तो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है, इसलिए वो कोडिंग का बहाना देकर यहाँ से भाग जाती है। और जैसे ही इवान को पता चलती है कि डोली ने जियांग को हॉस्पिटल लेकर आई थी तो उसे कुछ डाउट होने लगती है, इसलिए वो डॉक्टर से मिलने के लिए जाती है। तो उसे पता चलती है कि जियांग को नींद की दवाई कॉपी में दिया गया था, इसलिए इवान इसके बारे में और भी ज़्यादा इन्विटेशन करती है। तो उसे पता चलती है कि इसके पीछे लिंडा है, और दूसरी तरफ डोली गुस्से से लिंडा से मिलने के लिए जाती है और उसे पूछती है कि तुमने सब क्यों किया। तो आगे से लिंडा बोलती है कि तुम्हें पता तो है ना कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, अगर उस लड़की को पता चल गया कि उसकी फादर की डेथ के पीछे तुम हो तो क्या वो अभी भी तुम्हारे साथ अपनी दोस्ती रखेगा। और ऐसे भी तुमने ही उसकी फादर को कर्ज लेने के लिए बोला था, जिस वजह से उसकी कंपनी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुआ और वो डिप्रेशन में आ गए और उनकी डेथ हो गई। तो आगे से डोली बोलती है कि ये सब पीछे तुम हो, तुमने ये सारी आइडिया मुझे दिया था इसलिए मैंने ये सब किया था, और ऐसे तुम्हारी इसी हरकत की वजह से मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। और वो गुस्से से यहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरह इवान और जियांग घर पर मस्ती कर रही होती है तो आगे से जियांग के पास उसकी मदर की कॉल आती है और उसे पूछती है कि क्या तुम न्यू ईयर में घर वापस आओगे। तो आगे से जियांग मान जाती है, लेकिन ये सुनकर इवान अपसेट हो जाती है। तो जियांग उसे पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ मेरे घर पर जाना चाहते हो। तो आगे से इवान हाँ बोलती है, लेकिन जियांग उसे मना कर देती है। तो इवान उसे बोलती है कि कई साल हो गए मैं तुम्हारी पेरेंट्स से नहीं मिली हूँ, मैं तुम्हारी मॉम से मिलना चाहती हूँ और तुम्हारे डैड की हाथ की बने हुआ राइस नूडल खाना चाहती हूँ। कई साल हो गए मैं तुम्हारी डैड की बने हुआ राइस नूडल नहीं खाई हूँ। तो आगे से जियांग बोलती है कि वो तुम कभी भी नहीं खा सकती। तुम जाने के बाद उन्होंने एक नया बिजनेस स्टार्टअप किया था, लेकिन उनकी कंपनी के साथ कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया, जिस वजह से वो डिप्रेशन में चली गई और उनकी डेथ हो गया। और ये सुनकर इवान तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, और क्योंकि जियांग इमोशनल हो गई होती है इसलिए इवान उसे संभालने लगती है। और दूसरी तरह शाओचान और ली भी डिनर पर गए होते हैं। तो आगे से ली शाओचान को पूछती कि क्या तुम न्यू ईयर में घर वापस जाओगे, लेकिन शाओचान मना कर देती है। तो ली उसे इंसल्ट करती है कि तुम्हें घर जाना चाहिए और अपनी
पेरेंट्स से मिलना चाहिए। तो आगे से साउचान बोलती है कि अगर मैं घर जाऊंगा तो वो मुझे उनकी रिश्तेदारों की जितनी भी लड़कियां है सब मुझे मिल पाने लगेंगे, इसलिए मैं इन सब से बचने के लिए घर नहीं जाता। और ये जैसे ही ली सुनती है तो वो भी साउचान को बोलती है कि तुम्हें बिल्कुल भी घर नहीं जाना चाहिए। और अगले दिन इवान अपनी ऑफिस में होती है तो उसे पता चलती है कि उसे दोबारा से बिजनेस ट्रिप पर जाना होगा, इसलिए वो जियांग को अपनी ऑफिस में बुलाती है और उसे बताती है कि मुझे दोबारा से बिजनेस ट्रिप पर जाना होगा। और जैसे ही वो दोनों दोबारा से किस करने लगते हैं तो तभी वहाँ पर कोई ना आ जाती है, इसलिए वो दोनों अलग हो जाते हैं और जियांग यहाँ से चली जाती है। और आगे से कोई ना इवान को वार्न करती है कि अगर तुम ऑफिस में ऐसे ही करे बातें रहोगे तो सबको तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा। और उसके बाद कोई ना जियांग के पास जाती है और उसे बताती है कि मुझे तुम दोनों के बारे में एक्सीडेंटली पता चला, अगर तुम ऐसे ही छोटी छोटी चीज के लिए इवान के साथ लड़ते रहोगे, अगर मुझे मौका मिल गया तो मैं इवान को तुमसे छीन भी सकती हूँ। और उसके बाद इवान तो अपनी बिजनेस ट्रिप पर चली जाती है, लेकिन वो जब भी फ्री होती है हमेशा जियांग से बात करती रहती है। और ली भी अपनी घर न्यूयॉर्क पर वापस जा रही होती है, लेकिन वो डिसाइड कर लेती है कि वो अपनी फीलिंग्स साउचान को बता देगी, इसलिए वो साउचान के पास जाती है तो देखती है कि साउचान उसकी याद में उसकी जितनी भी फेवरेट डिश है सब ऑर्डर किया हुआ है। और साउचान उसे पूछती है कि तुम घर वापस क्यों नहीं गए, तो आगे से ली झूठ बोल देती है कि मेरी ट्रेन मिस हो गया। तो साउचान बोलती है कि ठीक है तुम आओ और मेरे साथ खाना खाओ। और दूसरी तरह इवान जल्दी अपनी काम खत्म कर देती है और जियांग जिस फ्लाइट पर उसकी घर जा रही होती है उसी फ्लाइट पर बैठ जाती है और उसकी पास जाती है तो जियांग ऑलरेडी सो चुका होती है। और जियांग जैसे ही उठती है और अपने पास इवान को देखती है तो वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और दूसरी तरह साउचान और ली एक साथ फायरवर्क देख रही होती है तो इस बार ली हिम्मत करती है और वो अपने फीलिंग्स साउचान को बता देती है और उसे किस भी कर देती है और उसे बताती है कि ऐसे तो हमारा मैच सिर्फ 1% है, फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगा तुम्हारी 100% बनने के लिए। लेकिन साउचान भी तो ली को पसंद करती है, लेकिन आपकी 1% मैच की वजह से वो ली को रिजेक्ट कर देती है। और साउचान इतना नर्वस हो जाती है कि वो तो यहाँ से भाग जाती है और वो एक कन्वीनियंस स्टोर में जाती है और वहाँ पर बैठकर ड्रिंक करने लगती है। और दूसरी तरह ली का भी दिल टूट गया होती है, इसलिए वो भी बहुत ज़्यादा अपसेट होती है, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो इस बार साउचान को छोड़कर चला जाएगा। और जो साउचान उसे 5% से उसकी आपका दिया था वो उसे वापस कर देती है और उसे एक लेटर में लेकर वो यहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरह इवान और जियांग उसकी होम टाउन पर पहुंच जाते हैं, लेकिन जियांग के घर पर जाने के लिए उनके पास कोई भी टैक्सी नहीं उड़ता, इसलिए इवान अपनी कलेक्शन को कॉल करती है और वो जाकर एक होटल में रहते हैं। और अगली सुबह वो दोनों जैसे ही जियांग के घर पर जाते हैं तो पहले तो बाहर ही उसकी मॉम उन्हें मिल जाती है, लेकिन इवान को ऐसा लग रहा था कि जियांग की मॉम उसे बहुत ही अच्छी तरह से वेलकम करेगा, लेकिन वो तो इवान को इग्नोर करती है और उन्हें घर आने के लिए बोलकर यहाँ से जाने लगती है। और जैसे ही घर जाते हैं तो इवान जैसे ही जियांग की मॉम को गिफ्ट देती है तो आगे से जियांग की मॉम तो इवान को अपने घर पर अच्छी तरह से इनवाइट करती है और उसे बोलती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम जियांग के साथ आने वाले हो, नहीं तो मैं तुम्हारे लिए जरूर कुछ अच्छे खाने के लिए बनाता। और ऐसे भी घर पर कोई भी सब्जियां नहीं है तो मैं मार्केट जाती हूँ कुछ अच्छा सब्जियां लाने के लिए। लेकिन इवान तो जियांग की मॉम को इम्प्रेस करना चाहता था, इसलिए बोलती है कि ठीक है मैं भी आपके साथ चलती हूँ ताकि मैं कोई आपका मदद कर दूंगा। और दूसरी तरह साउचान जैसे ही उठती है तो देखती है कि वो तो अपनी ऑफिस में है और वो कल रात इतना नशे में हो गया था कि उसे याद ही नहीं था कि वो कन्वीनियंस स्टोर से अपना ऑफिस कैसे आया। तो अभी वहाँ पर उसे लिखा हुई लेटर मिलती है जहाँ पर कि
ली ने उसका 5% शेयर साउचान को लौटा दिया है और उसने ये भी लिखा है कि तुम्हें 5% शेयर उस इंसान को देना जिसे कि तुम पसंद करते हो। और ऐसे तो साउचान कॉन्फ्यूज होती है और इस चीज के बाद और भी ज्यादा कॉन्फ्यूज हो जाती है। और दूसरी तरह डोली भी डिसाइड कर लिया होती है कि वो जियांग की फादर की रियल डेथ की वजह वो जियांग को बता देगी, इसलिए वो इस चीज का इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। तो उसे मिस्टर नाम के एक आदमी के बारे में पता चलती है और उसे मिलने के लिए जाती है और बताती है कि मुझे लिंडा ने तुमसे मिलने के लिए भेजा है। और ऐसे भी इसी केस को कोई दोबारा से री इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इसलिए तुम संभाल कर रहना। और जैसे ही डोली वहाँ से जाती है तो मिस्टर के दोबारा से लिंडा को कॉल करती है और उसे पूछती है कि क्या तुम तुम्हारे भाई को मेरे पास भेजे हो। तो आगे से लिंडा उसे मना कर देती है। तो मिस्टर के समझ जाती है कि ये डोली का एक चाल है। और दूसरी तरह इवान और उसकी मदर शॉपिंग कर वापस आ रही होती है तो तभी जियांग की मदर के साथ उनकी मुलाकात हो जाती है। तो आगे से उसकी दोस्त जियांग की मदर को पूछती है कि ये इवान जियांग का बॉयफ्रेंड है, लेकिन जैसे ही इवान मना कर देती है कि मैं जियांग का बॉयफ्रेंड नहीं हूँ तो इवान का मदर की तो बिहेवियर जियांग के प्रति बदल ही जाते हैं। और उसके बाद इवान दोबारा से जियांग की मदर को इम्प्रेस करने के लिए वो जाकर खाना बना रही होती है। और जैसे वो सब खाना खा रही होती है तो आगे से जियांग की मदर इवान को पूछती है कि तुम दोनों का मुलाकात कैसे हुआ। तो आगे से इवान बताती है कि मैं जियांग की बॉस हूँ। तो उसकी मदर बोलती है कि अगर स्कूल टाइम पर जियांग की लेटर कोई नहीं चुराता तो उसे हॉस्पिटल जाना नहीं पड़ता और शायद तुम अब दोनों अच्छे दोस्त भी होते। तो आगे से इवान तो जियांग की मदर की घुटने टेक लेती है और उन्हें माफ़ी मांगती है कि उस टाइम पर गलती से मैंने ही जियांग के लेटर चुरा दिया और उनसे माफ़ी मांगती है। लेकिन जियांग की मदर बोलती है कि ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे तो गलतियाँ होता ही रहती है। और वो इवान को गुस्से में ज़बरदस्ती ड्रिंक कराने लगती है और इवान की तबीयत खराब होने लगती है। फिर भी जियांग की मदर तो उसके ऊपर कोई भी रहम नहीं दिखाती। और इतना ही नहीं कि उसे तो सारी बर्तन भी धोने के लिए बोलती है। और जैसे ही वो सारी बर्तन धो रही होती है तो उसके पास वो फ्रूट काट कर लेकर जाती है और उसे पूछती है कि क्या तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड है। लेकिन जियांग ने उसे मना किया था कि वो अपनी रिलेशनशिप के बारे में अपनी मॉम को कुछ भी नहीं बताना चाहता। फिर भी इवान डिसाइड कर लेती है कि वो उन्हें सब कुछ सच बता देगा और उन्हें बताती कि हाँ मेरी गर्लफ्रेंड है। लेकिन उसकी मदर तो और कुछ भी नहीं सुनती और वो गुस्से से यहाँ से चली जाती है और वो जियांग के पास जाती है और उससे बोलती है कि क्या तुम्हें पता है कि इवान की एक गर्लफ्रेंड है। तो जियांग उससे हाँ बोलती है। तो उसकी मम गुस्से में बोलती है कि अगर तुम्हें पता है कि इवान की एक गर्लफ्रेंड है तो उसे यहाँ पर लेकर क्यों आई, उसे लेकर दोबारा से चली जाओ। और उसके बाद उसकी मदर गुस्से में इवान के पास जाती है और उसे बोलती है कि ऐसे तो हमारे घर पर और कोई भी कमरा नहीं है, इसलिए तुम्हें सोफे पर ही सोना होगा। और उसे सिर्फ एक चादर दे देती है और वो यहाँ से चली जाती है। और रात में जियांग एक बेडशीट लेकर इवान के पास आती है और उसके साथ वहीं पर सो जाती है। और अगली सुबह जैसे ही वो अलार्म देखकर उठती है तो आगे से इवान बोलती है कि तुम इतनी सुबह उठ क्यों रही हो। तो जियांग उसे बोलती है कि मॉम जल्दी उठ जाते हैं, अगर मैं अभी नहीं जाऊंगा तो हम दोनों पकड़े जाएंगे। और जैसे ही उठते तो देखती है कि उसकी मॉम उन्हीं दोनों को ही देख रही है, इसलिए वो दोनों तो अपनी मॉम के सामने घुटने पर टेक देते हैं। तो उसकी मॉम जियांग को गुस्से में बोलती है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि इवान की अभी भी एक गर्लफ्रेंड है, फिर भी तुम उसके पीछे पड़े हुए हो। तो आगे से वो दोनों बता देती है कि इवान की गर्लफ्रेंड और कोई नहीं मैं ही हूँ। और ये
ये सुनकर जियांग की मॉम तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और अगली सुबह युवान के लिए वो अच्छे से खाना बनाती है और उसका तो युवान की पति बिहेवियर बदल ही जाती है। तभी जियांग की मदर को उसकी दोस्त कॉल करती हैं और उसे युवान के साथ mahjong खेलने आने के लिए बोलती है। और जैसे ही वो उसके साथ mahjong खेलने के लिए जाती है तो वहाँ पर जितने भी जियांग की मदर की दोस्त थे वो अपनी लड़की तो युवान के साथ सेट करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि युवान अभी भी सिंगल है और उसके साथ अमीर भी है। और जैसे उन्हें पता चलती है कि युवान की गर्लफ्रेंड है वो और कोई नहीं जियांग है तो वो यहाँ से जाने लगते हैं। और जैसे ही वो दोनों वापस आ रही होती है तो उन्हें वहाँ पर एक चेस्टनट्स की शॉप मिलती है। तो आगे से युवान बताती है कि जियांग को चेस्टनट्स बहुत ज़्यादा पसंद थे। जब उसकी डैड उसके लिए लेकर आते थे तो मैं हमेशा उसके लिए चेस्टनट्स तोड़ दिया करता था, इसलिए वो जियांग के लिए वहाँ पर चेस्टनट्स लेकर आने लगती है। तो उसकी मदर बोलती है कि क्या तुम मुझसे एक प्रॉमिस करोगे, क्या तुम हमेशा जियांग की साथ दोगे। तो आगे से युवान भी उन्हें प्रॉमिस कर देती है और वो दोनों जैसे ही घर पर आते हैं और युवान जैसे ही जियांग को चेस्टनट्स देती है तो जियांग तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वहाँ पर ऐसे ही बैठे होते हैं। तभी युवान के हाथ में पानी गिर जाती है तो जियांग की मदर बोलती है कि तुम्हारी जैकेट मुझे दे दो, मैं उसे साफ कर दूंगा। और जैसे ही वो युवान की जैकेट ले लेती है तो उसे वहाँ पर एमएच की एक कार्ड मिलती है और उसे पूछती है कि तुम दोनों कहाँ पर काम कर रहे हो। और यहाँ पर जियांग तो चाहता था कि उसकी मम्मी को ये पता ना चले, फिर भी युवान बता देते कि हम दोनों एमएच पर काम करते हैं। और ये सुनकर जियांग की मदर तो बहुत ही गुस्से में आ जाती है और वो जियांग को बात करने के लिए अपने रूम पर बुलाती है और उसे गुस्से में बोलती है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे फादर की डेथ की वजह वही इमेज है और तुम फिर भी वहीं पर काम कर रहे हो। तो आगे से जियांग उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मदर तो उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे गुस्से में बोलती है कि यहाँ से जाने के बाद तुम फटाक से वहीं पर रिजाइन कर देना, क्योंकि वहाँ पर जितने भी इंसान है कोई भी अच्छा नहीं है। तो आगे से जियांग उन्हें समझाती है कि पहले तो मैं भी बिल्कुल आपकी तरह ही सोच रहा था, लेकिन मैं जब से वहाँ पर काम कर रही हूँ तो मुझे पता है कि वहाँ पर जितने भी लोग हैं कोई भी इतना बुरा नहीं है। लेकिन उसकी मदर तो इतना गुस्से में होती है कि वो तो जियांग की कोई बात सुनते ही नहीं है। और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है और हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।